संघर्ष का अकेलापन जो काटता है, संघर्ष का अकेलापन जो काटता है, वही दुनिया में उजाला बांटता है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके अगले वीडियो में पूरे चैप्टर फर्स्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कूलाम का नियम है, आवेश है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और भी अनेक प्रकार की सिद्धांत इसमें हैं। लेकिन आज चर्चा करेंगे हम न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम और कूलाम के नियम में क्या अंतर है, क्या उनमें संबंध है, किन किन परिस्थितियों में दोनों का फार्मूला अलग अलग है, नियतांक क्या होते हैं, कूलाम के नियम में क्या नियतांक होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में क्या नियतांक होता है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी का पुनः हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले कूलाम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कूलाम एक वैज्ञानिक थे, भौतिक शास्त्री थे। उन्होंने आवेश और इससे जुड़े हुए बहुत सारे सिद्धांत दिए और आवेश से रिलेटेड जितनी भी सारी भौतिक जगत की प्रक्रियाएं होती हैं उसमें इनका बहुत ही अहम योगदान रहा। इसलिए जो विद्युत आवेश है उसका मात्रक इनके सम्मान के स्तर को देखते हुए इनके नाम को ही विद्युत आवेश का मात्रक बना दिया गया। यानी विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जो इन्हीं के नाम को समर्पित है। तो आवेश अगर देखा जाए तो किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में वैद्युतमय या वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है तथा अगर देखा जाए तो Q = I × T होता है या Q = NE भी होता है। अगर आवेश के विमा की बात किया जाए तो विद्युत धारा की विमा A होगी और समय की विमा T होगी, यानी आवेश का विमीय सूत्र AT होता है। तो आवेश अगर हमने जान लिया तो जान नहीं रहे कि आवेश दो अगर आवेश है तो उनमें या तो आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण बल लगता है। तो ये सब आवेश के बारे में चीजें हैं जिसको अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। आज हम चलते हैं कूलाम के नियम और न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में थोड़ा सा संबंध और थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो अगर न्यूटन के सार्वत्रिक नियम की बात किया जाए तो न्यूटन ने कहा कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक दो पिंड, ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब वह आकर्षण का बल बहुत ही सूक्ष्म बल होता है जिसके कारण उसका अनुभव हम नॉर्मली जनरली तौर पर नहीं देख पाते हैं। लेकिन न्यूटन ने अपने सार्वत्रिक नियम में बताया कि भैया प्रत्येक छोटा से छोटा पिंड या छोटा से छोटा कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित नहीं करता है, आकर्षित करता है। यानी न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से यह स्पष्ट है कि दो पिंडों में केवल और केवल आकर्षण का बल ही लगता है, जबकि कूलाम के नियम में यह स्पष्ट है कि आकर्षण भी लगेगा, मतलब विपरीत आवेश है तो आकर्षण लगेगा और समान आवेश है तो प्रतिकर्षण लगेगा। यानी इनमें दो चीजें आती हैं, इसमें आकर्षण भी लग सकता है, इसमें प्रतिकर्षण भी लग सकता है।
यानी यहाँ पर थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। और समानता अगर देखा जाए तो दोनों जो पिंड हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जो आकर्षण का जो बल लगता है वह उसके दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होता है। ये समानता है दोनों में, पिंडों में भी समानता है, आवेश में भी समानता है, उसके अनुदिश ही होता है। तो कुछ समानताएं हैं, कुछ उसमें विभेद है, डिफरेंस है, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड में ये प्रत्येक पिंड या प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यहाँ पर हम अगर देख रहे हैं तो ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। अगर देखा जाए तो इसमें आकर्षित भी है और प्रतिकर्षित भी है, करते हैं। ठीक, आवेशों के बीच अब देखिए, न्यूटन का जो सार्वत्रिक नियम है वो भी सिंपल सा यही कहता है कि पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दो जो पिंड है, अगर पिंडों का द्रव्यमान यम1 और यम2 है तो उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वह अनुक्रमानुपाती होगा बल के, यानी एफ इज प्रोपोर्शनल टू यम1 इंटू m2। और उसमें कहा गया है लेकिन उन द्रव्यमान उन जो पिंड हैं उनके बीच की दूरी अगर हम r ले रहे हैं तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी r ले लिए, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, ये पिंड है पहला यम1, दूसरा पिंड हमने ले लिया यम2, इनके बीच हमने ले लिया r दूरी। तो पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम का मतलब 1/, हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये समीकरण 1 बना दिए, ये समीकरण 2 बना दिए। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो m1 m2 इंटू 1/r² जब लिखेंगे तो f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। और फिजिक्स में हमेशा अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को जब बराबर में बदला जाता है तो वहां पर एक नियतांक रखा जाता है, कोई न कोई नियतांक हमको रखना पड़ेगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जी एक नियतांक रखते हैं जिसे सार्वत्रिक स्थिरांक बोलते हैं या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है कैपिटल जी की। अगर आ जाते हैं हम कूलाम के नियम में तो वही चीज है, यहाँ पर पिंड हमने लिखा, यहाँ पर आवेश लिखा, कुछ अंतर नहीं हमने किया। पिंड है, यहाँ पर आवेश है, के बीच लगने वाला उसमें मिलाइए आकर्षण। अब बस यहाँ पर हमने आकर्षण बल लिखा था, लेकिन इसमें हम लिखेंगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लिख देंगे। और फिर पिंडों के जगह पर आवेशों के द्रव्यमानों के, तो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और वही चीज है, बल की दिशा कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर कुलामी बल की दिशा आवेशों को, यहाँ पर कण है तो यहाँ पर आवेश है, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो लगभग आपको इन दोनों नियमों में लगभग 80% आपको समानता देखने को मिलेगी। 20% डिफरेंस है, क्योंकि ब्रह्मांड में उपस्थित ये प्रत्येक कण के लिए है, ये ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक आवेश के लिए है। आवेश कण से बहुत अलग है, तो ये डिफरेंस होगा। ठीक, और कुलामी बल की दिशा वही होता है। अब अगर हमने लिखा कुलाम का नियम कहता है कि प्रत्येक दो आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या तो प्रतिकर्षित करते हैं। अब हमने एक चीज ये बता दिया कि अगर समान आवेश हैं, प्लस और प्लस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर विपरीत आवेश है, माइनस है प्लस है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्यों आकर्षित करेंगे इसके बारे में अगर जानना है तो बस ये जान लीजिए कि जो धनात्मक आवेश होता है अपने चारों ओर
विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकालता है, जबकि जो ऋणात्मक आवेश होता है वह अपने अंदर की ओर आवेशों को मतलब विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती है ऋण आवेश पर, धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती है। तो अगर यहां से बाहर की ओर गई तो ये भी बाहर की ओर जाएगी, तो ये एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो धनात्मक आवेश है यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, और ऋणात्मक जो आवेश है वो कहती है कि हमको मिलने दो, हमको आने दो। तो यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकली और ये कह रहा है कि हमको चाहिए ही। जैसे मार्केट में हम चले गए, चावल लेना है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास चावल है, तो अगर चावल लेने वाले को पैसा जिस व्यक्ति के पास है वो पहुंच गया तो पैसा दे दिए, चावल ले लिया, तो उन दोनों में विनिमय हो गया। लेकिन एक चावल बेचने आया दुकान पर, एक दूसरा व्यक्ति भी आ रहा है, वो भी चावल बेचने ही आ रहा है, तो एक दूसरे को देखकर इस तरह करेंगे, प्रतिकर्षण की भावना होगी कि अभी इसको आना था, हमारा चावल लग रहा है ये बेचने नहीं देगा। तो ये चीजें होती है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो कुलाम ने कहा कि भाई आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कुलाम का नियम कहते हैं, जो यहाँ पर हमने लिखा है। अगर आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अगर हम कह रहे हैं कि होता है, तो अनुक्रमानुपाती होगा तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, और व्युत्क्रमानुपाती उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। यानी ये पहला आवेश Q1 हमने ले लिया, दूसरा आवेश हमने Q2 ले लिया, इनके बीच की दूरी हमने r रख दिया, तो हम कह रहे हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी व्युत्क्रमानुपाती है। अब समीकरण 1 इसको कर दे, समीकरण 2 इसको कर दे, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो Q1 Q2 हो जाएगा इंटू 1/r² हो जाएगा, तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r² हो जाएगा। और हम बताए ही थे कि फिजिक्स में, भौतिक में अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को जो ही हम बराबर में बदलेंगे तो कोई ना कोई नियतांक जोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो नियतांक जोड़ा गया है वह है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। उसी तरह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की वैल्यू थी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, जहां पर एप्सिलॉन 0 जो होता है उसको निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो यही सारे अंतर है और यही सारी कुछ समानताएं थी। समानताओं की बात किया जाए तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी आकर्षण होता है, इसमें आकर्षण होता है, और इसमें आकर्षण भी होता है लेकिन प्रतिकर्षण भी एक आ जाता है। बस इसमें ये रखे हैं कि इसमें हम द्रव्यमान को रख देते हैं, इसमें हम आवेश को रख देते हैं। आवेश का गुण होता है कि उसमें आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, लेकिन इस कण का गुण है कि उसमें केवल और केवल आकर्षण होगा, लेकिन उनके बीच जो लगने वाला बल है वो हमेशा अनुदिश ही रहेगा। उन दोनों पिंडों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी के अनुदिश होता है, चाहे हम कूलाम के नियम में ले लें या न्यूटन के नियम में ले लें, तो दोनों में समानता है और कुछ स्तर पर उनमें डिफरेंसेस है, जिसके बारे में आज हमने चर्चा किया। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।